Hello everyone. This is Dipanjan. Once again welcome you to Future of Posterity. Have you heard about the something that will change your life forever? The new education policy 2020 has brought some amazing features. पहले हम लोग देख लेता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय अभी चेंज होके शिक्षा मंत्रालय बन चुका है. After 34 years, the new education policy has come into effect. This announcement was conducted by Prakash Javadekar, our union minister. हम लोग को पहले से पता है कि प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी वाज क्या था, 10+2 था, ठीक है ना. लेकिन फ्रॉम नाउ ऑन इट विल बी 5+3+3+4. ठीक है. मतलब पहले का जो था वो 10+2 मतलब 12 था. अभी का जो सिस्टम है वो 5+3+3+4 मतलब 15 हो चुका है. तो क्या है ये पॉलिसी, आइए देखते हैं. तो प्रीवियस पॉलिसी 12 साल का था, अभी का जो पॉलिसी 15 ईयर्स का है. तो इस 15 ईयर्स का पॉलिसी को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज फाउंडेशन स्टेज. फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा, 5 साल का एक ये ड्यूरेशन होगा. इस स्टेज में इस स्टेज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज ऑफ 3 years इन आंगनवाड़ी सेंटर एज प्री प्राइमरी एजुकेशन एंड द नेक्स्ट 2 years इज इन प्राइमरी स्कूल. ठीक है ना. प्राइमरी स्कूल में क्लास 1 और क्लास 2 और प्री प्राइमरी में आंगनवाड़ी सेंटर में 3 साल का, टोटल 3+2 5 years का ये ड्यूरेशन होगा. 5 years एजुकेशन विल बी बेस्ड ऑन क्या, किसका ऊपर बेस करके होगा, ये बेस्ड है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड गेम्स. ठीक है. फिर फ्यूचर प्रिपरेशन किस में होगा, दिस 3 years स्टेज विल बी इंक्लूडेड साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस फॉर स्टैंडर्ड्स 3rd, 4th एंड 5th. मतलब क्लास 3, 4 और 5 के बच्चे को ये सब साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स और सोशल साइंस इसका ऊपर बेस करके उन लोगों का पढ़ाई होगा. थर्ड वन क्या है, ये मिडिल स्टेज इसका नाम दिया गया है. दिस स्टेज इंक्लूड 6th, 7th एंड 8th स्टैंडर्ड्स. इन दिस सेक्शन देयर विल बी इंट्रोडक्शन ऑफ एवरी सब्जेक्ट. हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंप्यूटर कोडिंग विल बी मैंडेटरी. यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने मिलेगा कि कंप्यूटर कोडिंग यहाँ पे मैंडेटरीली करना ही होगा. और एक चीज़ जो है इंटर्नशिप, जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स को आफ्टर देयर passing the final examination they have to undergo 12 months internship. मतलब प्रैक्टिकली समझना होगा. ये अभी क्लास 6 से ही कोई भी एक सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप लोग इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो क्लास 6 से ही ये अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये. और कंप्यूटर कोडिंग मैंडेटरी हो जाएगा. मतलब जैसे चाइना में या जापान में ये कंप्यूटर कोडिंग मैंडेटरी था, अभी ये इंडिया में भी मैंडेटरी हो चुका है. बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये. और लास्ट स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन किसके ऊपर है, देयर विल बी नो स्ट्रीम सिस्टम इन दिस सेक्शन. क्लास 9 और 10th में तो स्ट्रीम सिस्टम नहीं था, लेकिन 11, 12 में जाने के बाद हम लोगों को या तो आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर साइंस लेना पड़ता था मैंडेटरीली. मतलब किसी को अगर हिस्ट्री पसंद है, उसके साथ अगर फिजिक्स भी पसंद है और अकाउंट्स भी पसंद है, तो ये उसके पास कोई चॉइस नहीं रहता था. उसको या तो फिर साइंस में लेना जाना पड़ता था. साइंस मतलब उसमें मैथमेटिक्स होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा. तो इनमें से खाली उसको मैथमेटिक्स ही पसंद था, लेकिन फिर भी उसको
कंपल्सरीली जाना ही पड़ता था, लेकिन अब ये टोटल सिस्टम उठ गया है। ये अभी टोटली स्ट्रीम सिस्टम को इरेडिकेट कर चुका है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी का जो सिस्टम है, बहुत ही लकी है अभी का जो स्टूडेंट्स, वो हम लोग का टाइम पे ये अवेलेबल नहीं था। तो ये ही था आज का टॉपिक, जो कि नया एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बेस करके था। इनमें से मानव संसाधन और विकास मंत्रालय अभी जो शिक्षा मंत्रालय में कन्वर्ट हो चुका है, ये और प्रकाश जावड़ेकर जो कि हम लोग का यूनियन मिनिस्टर है, ये इन्होंने ये बात को नया जो पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है, ये जो कंडक्ट किए हैं, ये दोनों चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स देगा उन लोग के लिए। सो कीप ऑन आई ऑन इट. Okay, so stay blessed, stay safe, stay healthy. Bye.